हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतिक गादिया। इस वीडियो में अपन बात करने वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसका सेक्शन नंबर 124 में बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन्होंने बोला, जब एक पार्टी प्रॉमिस करेगी किसी और पार्टी को, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को प्रॉमिस किया, क्या प्रॉमिस किया कि वो सेव कर लेगी सामने वाले को लॉस से। मतलब ये पार्टी को अगर लॉस हुआ तो ये पार्टी इसको सेव कर देगी। और ये लॉस कैसे हो सकता है? कॉस्ट बाय द प्रॉमिसर, इसकी वजह से अगर लॉस हुआ या किसी और की वजह से भी अगर लॉस हुआ तो भी ये पार्टी इस पार्टी को बचा देगी। ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, एक एग्जांपल मन से लेते हैं अपन, फिर आईसीआई के एग्जांपल्स देखेंगे। समझो मैंने बोला कि अगर ये कांच समझो मेरी फूट गई तो मेरे को टेंशन है, मेरी कांच फूटी तो क्या, उतने में आप आए, आपने बोला भैया आप टेंशन मत लो, अगर वो कांच फूट गई ना तो हम आपको उस कांच का पैसा दे देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, मेरे को अगर लॉस हुआ तो आप भरपाई करके दोगे, भले वो कांच आप फोड़ो या कोई और फोड़े, मेरे को तो पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो समझो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल कि समझो मेरा ये लैपटॉप है, लैपटॉप का मैंने इंश्योरेंस कराया। लैपटॉप का जैसे इंश्योरेंस करा तो जैसे लैपटॉप मेरा खराब हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वाला मेरे को पैसा देता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ है? क्योंकि मैंने और उसने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जैसे मेरे को लॉस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मेरा लैपटॉप खराब हो जाएगा तो जो लॉस हुआ सामने वाला मेरे को वो रिकवर करा के देगा। भले ही लैपटॉप उसकी वजह से खराब नहीं, किसी और की वजह से खराब हो गया तो भी क्या होगा, मेरे को वो पैसा फिर से मिल जाएगा। तो ऐसा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कुछ एग्जांपल्स है ऐसे है के मॉड्यूल में, वो एक बार देख लेते हैं अपन। यहाँ पर क्या हुआ, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट के साथ। मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप है ना अभी मेरे एजुकेशन के लिए पैसा भरो। तो गवर्नमेंट ने एक्स के एजुकेशन के लिए पैसा भरा और एक्स गया अब्रॉड, मस्त पैकी इंडिया के बाहर गया सीखने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। एक्स ने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इंडिया को फिर से लौट के आऊंगा इंडिया में और 5 साल तक आपके लिए मैं काम करूंगा। और वो पैसा था वो फंड करा गवर्नमेंट ने ताकि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ पाए। अब क्या हुआ, वो आया ही नहीं। तो वो नहीं आने की वजह से गवर्नमेंट का तो नुकसान हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, वो रिकवर हो नहीं पाएगा। अगर उसने काम किया रहता तो वो पैसा रिकवर कर लेता गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा हुआ। तो क्योंकि गवर्नमेंट का लॉस हुआ, अब सामने वाला उसको भरपाई करके देनी पड़ेगी। तो इस चीज को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि ये लॉस प्रॉमिसर की खुद की वजह से हुआ था। यहाँ पे हमने देखा कि अगर प्रॉमिसर हिमसेल्फ की वजह से हुआ तो भी भरपाई करके देनी पड़ेगी, और किसी और की वजह से हुआ तो भी भरपाई करके देनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। ए में कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई बी। ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी को कि मैं आपको इंडेमनिफाई करके दूंगा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच सी may टेक अगेंस्ट बी। तो सी ने यहां पर हुआ क्या केस में कि सी है, उसने बी को लोन दिया, 5,000 रुपए एडवांस दिया। सी ने बी को 5,000 रुपए एडवांस दिया। अब बी को क्या है, बी को टेंशन है यार, वो सी है ना मेरे को फिर से पैसा मांगने आएगा। तो ए ने क्या बोला बी को, तो टेंशन मत ले, अगर सी तेरे को मांगने आया, अगर तेरे को लॉस हो गया ना तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। अगर बी पैसा नहीं दे पाया तो सी को नुकसान हुआ। तो सी को अगर नुकसान हुआ तो सी क्या करेगा, बी ए से भरपाई करके लेगा अगर बी ने उसको पैसा नहीं दिया। लास्ट एग्जांपल यहां पर, एक्स में एग्री टू इंडेमनिफाई बी वाई। एक्स ने एग्री किया कि मैं वाई आपको इंडेमनिफाई कर दूंगा अगर ये जो पेड़ है ना वाई, आपके घर के बाजू में जो पेड़ है उसके वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी खराब हो गई तो मैं आपको भरपाई करके दूंगा। तो वो एक्स के वजह से अगर वाई का फेंस खराब हो गया, एक्स का जो पेड़ है उसकी वजह से अगर फेंस खराब हो गया तो वो फेंसिंग ठीक करने का जो कॉस्ट है वो रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में ये डेफिनेशन हमने देख ली है, येलो कलर में जितना ना लिखा है। अब इसके आजू बाजू के थोड़े सी चीजें अपन डिटेल में पढ़े करते हैं। तो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, एक पार्टी होती है जो प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को, लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी, ऐसे बोलना अच्छा नहीं तो इनको नाम दे देते एक बार।
तो एक पार्टी जो प्रॉमिस करता है उसको बोलेंगे इंडेमनिफायर, हु प्रॉमिसेस, और एक दूसरी पार्टी है जिसको प्रॉमिस मिलता है, जिसको अपन प्रॉमिस करेंगे, जो प्रॉमिस करेगा वो इंडेमनिफायर, और जिसको प्रॉमिस करा जाएगा उसको बोलेंगे इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। दो नाम है इस पर्सन का, दो नाम है जिसको अपन प्रॉमिस करने वाले, इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। तीसरी बात जो अपन देखेंगे कि ये जो लॉस कॉज हुआ है वो उसका कॉज क्या है, क्यों हुआ वो लॉस। अगर वो लॉस भगवान की वजह से या नेचुरल इवेंट की वजह से हुआ है या एक्सीडेंट की वजह से हुआ, जो किसी पर्सन ने, इंसान ने नहीं किया, वो एक्सीडेंट अपने आप हो गया, अगर कोई एक्सीडेंट या कोई नेचुरल इवेंट जैसे कि बारिश हुई, भूकंप आया, ऐसे कोई अगर हो गया तो ये लॉसेस यहाँ पर कवर्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, तीसरी बात। नेक्स्ट बात हमने क्या देखा कि यार ये बदले, ये प्रॉमिस कर रहा है, बदले में ये इसको कुछ देगा, मतलब प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, लॉफुली लीगली एनफोर्सेबल भी है, तो ये प्रॉमिस कंसिडरेशन मिलके क्या बनता है दोस्तों, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जैसे एनफोर्सेबल रहेगा ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि ये जो बना, ये कॉन्ट्रैक्ट बना, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो भी एसेंशियल कंडीशंस है वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, लास्ट बात, ये जो लॉस है इसको इंश्योरेंस ले सकते हैं अपन, तो तीन टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो फायर एंड मरीन इंश्योरेंस यहाँ पर कवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे, लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड नहीं होता है। ठीक है, बढ़ के आगे एक एग्जांपल यहाँ पर कि ए ने बी को बोला कि आप सी को मार के आओ, और अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो मैं आपको भरपाई करके दूंगा। ए ने बी को बोला कि आप सी को मार के आओ, अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करके दूंगा। तो बी गया मस्त भाई की सी को एकदम धोखे आया। अब सी ने बी पे केस करा और उसको 1000 रुपए का फाइन बीटा, बी को 1000 रुपए का फाइन बीटा, लेकिन ए ने क्या बोला था, आप सी को धोखे और जितना भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। तो क्या बी ए से वो 1000 रुपए वसूल कर सकता है? क्या लगता है आपको? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो भी इसेंशियल चीजें हैं वो फुलफिल हो जानी चाहिए, इसेंशियल कंडीशंस। लेकिन ये मारा मारी जो है लॉफुल नहीं है। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पहला यूनिट था वहां पे देखा था कि जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ये दोनों लॉफुल होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना ही नहीं तो अपन रिकवरी नहीं कर सकते। सेक्शन 124 इतना ही था, खत्म हो गया। सेक्शन 125, सेक्शन 125 क्या बोलता है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। किसी ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि अगर मेरे को नुकसान हुआ तो वो भरपाई करके देंगे, तो मैं बन गया इंडेमनिटी होल्डर। तो अगर सामने वाले ने मेरे पे केस करा तो मेरी क्या राइट्स है, मैं सामने वाले से जो मेरा इंडेमनिफायर है उससे पैसा ले लूंगा। तो कौन सा पैसा? तो जिस दिन इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिटी होल्डर पर कोई सू करेगा तो इंडेमनिटी होल्डर रिकवर कर लेगा इंडेमनिफायर से। क्या क्या रिकवर होगा? सारा डैमेजेस रिकवर कर पाएंगे अपन जो मेरे को पे करना पड़ा। वो सू होने से, वो केस हुआ मेरे पे, वो केस होने की वजह से जो भी पैसा मेरे को पे करना पड़ा सारा की सारा डैमेजेस क्लेम कर लूंगा मैं इंडेमनिफायर से। जो भी कॉस्ट मेरे को लगा वो सूट या तो ब्रिंग करने का डिफेंड, सामने वाले ने मेरे पे केस करा तो मेरे को भी लॉयर अपॉइंट करना पड़ेगा, मेरे को और खर्चा करना पड़ेगा, तो वो जो भी कॉस्ट है सारे के सारे खर्चे में रिकवर करूंगा। और अगर सूट को कॉम्प्रोमाइज ले दे के अगर कोई सेटलमेंट वगैरह हो गया तो वो भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, वो भी पूरा की पूरा रिकवर कर लेंगे। तो हमने क्या देखा, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट और ऑल सम्स, सारा कॉस्ट, सारा डैमेज, सारा सम अपन इंडेमनिफायर से रिकवर कर पाएंगे। अब इंडेमनिफायर को कब बोल सकते हैं अपन, चल मेरे को पैसा दे, मतलब इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कब शुरू होगी? केस लॉज में ऐसा बोला गया, इस पर कोई सेक्शन नहीं। केस लॉज में क्या बोला गया है कि इंडेमनिटी होल्डर की जब लायबिलिटी एब्सोल्यूट बन जाएगी, इंडेमनिटी होल्डर की जब लायबिलिटी फाइनलाइज हो जाएगी, सर्टन हो जाएगी, असर्टन हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी, बाबा हाँ इंडेमनिटी होल्डर को इतना नुकसान होना है, तब जाके इंडेमनिफायर की भी लायबिलिटी शुरू हो जाएगी। कमेंस मतलब शुरू। इंडेमनिफायर की लायबिलिटी कमेंस कब होगी? जब इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी एब्सोल्यूट यानी सर्टन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, ये एग्जांपल में आईसीआई ने क्या बोला कि ए ने एक्स को प्रॉमिस किया कि आप बी पर केस करो, वाई पर केस करो। तो एक्स ने वाई पे केस किया
और बदले में अगर x को कुछ नुकसान हुआ तो a उसको कंपेंसेट करके देने वाला था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया a और x के बीच में। तो x ने y पे शूट करा, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ इसका कि x को ही खर्चा हो गया 10,000 का। तो अब ये जो 10,000 है अपन a से रिकवर कर पाएंगे। कब रिकवर कर पाएंगे? जब ये सर्टन हो जाएगा कि x की लायबिलिटी कितनी है। जब ये एब्सोल्यूट बन जाएगा कि x की लायबिलिटी 10,000 है, उस दिन जाके a की लायबिलिटी भी कमेंस होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वो पूरा की पूरा चीज है जो हमने ये लेक्चर में सीखा, ये वीडियो में सीखा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे जो भी लेक्चर्स में रिकॉर्ड करूंगा, जो भी वीडियोस में बनाऊंगा, उसमें यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा दोस्तों कि मतलब जो भी 5-6 स्लाइड्स जो भी अपन सीखेंगे, एंड में पूरा की पूरा एक स्लाइड में आपको समराइज करके दे दूंगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अगर चाहो तो प्रिंट निकाल लो और आपको रिवाइज करने में भी बाद में बहुत ज्यादा आसानी हो, ये पढ़ाई करने में भी मजा आएगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया दोस्तों, तो ये वीडियो सबके साथ शेयर भी करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।